इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। प्राय व्यक्ति प्रभु के दर्शन करता है, लेकिन उसकी दृष्टि गुणों की ओर नहीं जाती है। गुण बहुत सारे हैं उनके भीतर, लेकिन हम क्या चाहते हैं ये हमारे ऊपर आधारित होता है। हम अपने भीतर जो भी विकसित करना चाहते हैं, उस गुण को लेकर के यदि प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाएंगे, तो नियम से हमारे भीतर परिवर्तन होता है। आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में, जो भी प्राप्त करना चाहते हो, उस दृष्टि को अपने भीतर लाकर के प्रभु को देखना, प्रभु का चिंतन करना, वैसी भावना भाना। जब अरिहंत प्रभु के पास आते हैं, आप पूजन करते हो, एक बात अवश्य कहते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। कहते हो ना? अनंत चतुष्टय से क्या अभिप्राय होता है? दो शब्द हैं उसमें, अनंत और चतुष्टय। अनंत का अर्थ होता है इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता है, इनफाइनाइट जिसे कहा जाता है, अक्षय जिसे कहा जाता है। और चतुष्टय का अर्थ होता है चार का समूह। चतुष्टय शब्द संस्कृत में आता है ना, चार चीजों का जो समूह है वो चतुष्टय कहलाता है। तो उन अरिहंत प्रभु के भीतर अनंत चतुष्टय। अब वो चतुष्टय कौन कौन से होते हैं पता है कि नहीं पता? अनंत ज्ञान है, दर्शन है, शक्ति वीर है और सुख है। इटर्नल ब्लिस, इटर्नल पावर, इटर्नल नॉलेज एंड इटर्नल परसेप्शन। वर्तमान में अभी हम क्या चाहते हैं प्रभु से? सभी व्यक्ति क्या चाहता है? जहां तक हम सोचते हैं, वर्तमान के दृश्य को देख करके अभी वो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, अपने बल को बढ़ाना चाहता है, ताकि बाहर के वातावरण से वो लड़ सके अच्छे से, अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है। तो प्रभु का ध्यान इस रूप में करना, हे प्रभु आप कैसे हैं? आप अनंत बल के धारी हैं, अनंत वीर के धारी हैं, अनंत शक्ति के धारक हैं। दुनिया में आपसे ज्यादा बलशाली कोई है ही नहीं। प्रभु के भीतर सब कुछ है। प्रतिमा है, जब हम इन आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं तो पूरी प्रतिमा की ओर हमारी दृष्टि नहीं टिकती। कोई एक पोर्शन होता है, कोई अंग विशेष होता है, वहां हम अपने आप की दृष्टि को फोकस कर लेते हैं। चाहे वो प्रभु की दृष्टि हो, प्रभु का मुख हो, फेस हो, उनकी पद्मासन मुद्रा हो, हाथ पे रखा हुआ दूसरा हाथ हो। शरीर अष्टांग वाला है, 8 अंगों वाला है, लेकिन जब हम देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो एक साथ हम 8 अंगों को नहीं देख सकते।
एक बार में हम सिर्फ एक ही अंग को देख सकते हैं। ध्यान जब लगाते हैं एक बार में एक जगह ही लगेगा। जैसे भीड़ होती है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सामान्य से जब अवलोकन करते हैं देखते हैं तो लगता है कि बहुत सारे हैं, लेकिन जब विशेष रूप से हम देखने की कोशिश करते हैं तो हम एक तक फोकस होते हैं और बाकी हमारे लिए गौण हो जाते हैं। एक मुख्य हो जाता है, बाकी गौण हो जाता है। अब जब एक मुख्य हुआ उसमें भी हम क्या और मुख्य बनाना चाहते हैं तो व्यक्ति का फेस आ जाता है। अब उसकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स गौण हो जाते हैं। फिर और सूक्ष्मता से जाए, फेस भी गौण हो गया, फिर दृष्टि की ओर हमारी दृष्टि टिक गई। सब कुछ है, लेकिन जब हम ध्यान का विषय बनाते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर चीज उभर करके आती है, तब हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब प्रभु के दर्शन करते, प्रतिमा है, बहुत बड़ी है, मान लीजिए गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा, 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। सामान्य से देखेंगे एक विशाल काई प्रतिमा नजर आएगी, मतलब जब ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश करेंगे, जब प्रभु का चेहरा देखेंगे तो उनके पैर भी गौण हो जाएंगे, हाथ भी गौण हो जाएंगे, शरीर के अन्य अंगोपांग गौण हो जाएंगे। रहते अवश्य हैं, लेकिन हम जहां फोकस करना चाहते वही दिखता है, बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। ठीक ऐसे ही ध्यान के साथ भी, जैसे वो अर्जुन धनुर्धर था, जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा निशाना लगाना है उस वृक्ष में, उससे पूछा गया क्या दिख रहा है, क्या कहा था अर्जुन ने? पेड़ नहीं, पेड़ नजर नहीं आ रहा, शाखाएं शाखा नजर नहीं आ रही, टहनी भी नजर नहीं आ रही, फल भी नहीं, पत्ते भी नहीं, हजारों नहीं लाखों की संख्या में जिस वृक्ष के ऊपर पत्ते थे सब नजर नहीं आ रहे थे। जिसमें निशाना साधना था वो एक पिन पॉइंट, वो आचार्य भगवान हमेशा कहते जैसे काली मिर्च होती है उसका दाना इतना छोटा सा, इतना बड़ा विशाल वृक्ष है, वृक्ष नजर नहीं आ रहा था अर्जुन को, न शाखाएं उपशाखाएं, न पत्ते, न फूल, न फल, सिर्फ एक काली मिर्च की दाने के बराबर एक पॉइंट वही नजर आ रहा था। बाकी अन्य पांडवों से कौरवों से पूछा गया तो सबने उत्तर दिया हाँ विशाल वृक्ष है, इतने बड़े बड़े टहनियां हैं, इतनी सारी पत्ते हैं, फूल हैं, आदि आदि, सबने यह उत्तर दिया। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक उत्तर दिया, मुझे तो काली मिर्च के दाने के बराबर पॉइंट नजर आ रहा और कुछ नजर नहीं आ रहा। तो व्यक्ति जब फोकस्ड हो जाता है तो अन्य सारे दृश्य गौण हो जाते हैं, सिर्फ एक ही नजर आता है। ऐसे ही हम कह रहे हैं जब प्रभु के पास आए, प्रभु के भीतर अनंत अनंत गुण, अनंत गुण। जब हम सामान्य से आते हैं तो हम फोकस्ड नहीं हो पाते और कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाते। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें फोकस्ड होना पड़ता है, केंद्रित करना पड़ता है ध्यान को, और जैसे ही केंद्रित हो जाता है सब कुछ धूमिल हो जाता है, सिर्फ वही नजर आता है और वहीं से वो ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य का जब उदय होता है, सूर्य अपनी किरणें चारों तरफ फैला लेता है। कागज का ढेर है, सूर्य के उस प्रताप से कागज का ढेर जल जाता है? बिल्कुल नहीं जलता। लेकिन एक लेंस लेकर के आओ, उसकी किरणों को फोकस कर दो, फिर क्या हो जाएगा? सूर्य तो वही था, अभी उसकी एनर्जी बिखरी हुई थी, लेकिन जैसे ही लेंस लाया जाता है, फोकस किया जाता है, केंद्रित किया जाता है, तो धीरे धीरे वो कागज का ढेर अपने आप जलने लगता है। तो सूर्य ने क्या एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी? बिल्कुल नहीं, वैसी ही एनर्जी थी उसके पास, बस फोकस्ड नहीं थी, केंद्रित नहीं थी।
तो जैसे ही केंद्रित होना शुरू हो जाता है, वैसे ही एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, जो सब कुछ जला करके नष्ट कर सकती है कचरे को। जब वे आचार्य परम भगवान ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे ही अपने आप को फोकस करते हैं, उस लेंस की भांति सारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करते हैं, और जैसे ही केंद्रित करते हैं तो कर्म भी धूं धूं कर करके जलने लगते हैं। तो कुछ हमें प्राप्त करना होता है, तो एक बात अवश्य ध्यान रखें, जब हम प्रभु के पास आते हैं, अरिहंत भगवान के पास, उनके अनंत गुणों को भी गौण कर दें। दृष्टि अनंत की ओर न लाएं, दृष्टि किस ओर लाएं? जो हम चाहते हैं उस ओर लेकर के। अभी अनंत चतुष्टय, चतुष्टय को भी गौण कर दे, ज्ञान को भी गौण कर दे, दर्शन को भी गौण कर दे, सुख को भी गौण कर दे। बोले आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो? शक्ति चाहते हो, पावर चाहते हो, बल चाहते हो? तो बस प्रभु के अनंत वीर पर कंसंट्रेट कर दो, अनंत बल पर कंसंट्रेट कर दो, ध्यान उस पे दो। तो जैसे ही हम उसको फोकस करते हैं, अपने ध्यान का विषय उस अनंत शक्ति को बनाते हैं, तब कहीं जाकर के हमारे भीतर वो पैदा होता है जो हम चाहते हैं। लेकिन सभी लोग प्रभु के पास आते तो हैं अवश्य, लेकिन प्रभु को सामान्य का विषय बनाते हैं, विशेष का नहीं बनाते। इन आंखों से देखते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, लेकिन फोकस नहीं हो पाते, केंद्रित नहीं हो पाते, उससे हमें प्राप्त भी नहीं होगा। तो हमें अपने ध्यान को एक पर्टिकुलर गुण पर टिकाना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। यदि आप ज्ञान चाहते हो तो प्रभु के अनंत ज्ञान पर अपने ध्यान को टिकाएं। यदि हम दर्शन चाहते हैं तो प्रभु के अनंत दर्शन पर अपनी दृष्टि टिकाएं। यदि हम सुख चाह रहे हैं तो प्रभु के पास अनंत अनंत सुख है, उस ओर दृष्टि। और यदि हम वीर चाह रहे हैं, शक्ति चाहते हैं, तो प्रभु के उस वीर गुण को केंद्रित करने की कोशिश करें। आप लोग क्या करते हैं जब प्रभु के पास आते हो और भगवान के पास आते हो? विशेष भाव लेकर के आते कि सब सामान्य है, सब सामान्य है, विशेषता कहीं आ ही नहीं पाती। और जब तक विशेषता नहीं आती है, हमारा विकास नहीं होता। तो यदि ऊपर हम बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो विशेष होना सीखिए। विशेष का अपने आप महत्व होता है कि नहीं? नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट होता है उसका तो इम्पोर्टेंस अलग ही होता है, और जो सामान्य होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, तो ऑर्डिनरी का क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता। जो वैल्यू होती है विशेष की, इम्पोर्टेंट चीज की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है, वीआईपी जिसे कहा जाता है, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ऐसे ही यदि हम कुछ पाना चाहते हैं प्रभु से, तो सब कुछ गौण कर दो। क्या गौण कर दो? प्रभु के सारे अंगों को गौण कर दो। जहां हम लक्ष्य बनाना चाहते बस उस ओर बनाओ, बाकी कुछ भी नजर ना आए, रहेगा सब कुछ वहां पर जो हम ध्यान का विषय। प्रभु का ललाट, प्रभु का ज्ञान केंद्र, प्रभु की दृष्टि, प्रभु की नासा, प्रभु का मुख, प्रभु के हाथ, प्रभु का वो श्रीवत्स वाला चिन्ह स्थान, प्रभु की पद्मासन की मुद्रा। कोई भी एक पॉइंट बना लो, कोई भी एक पॉइंट बना लो, बस उस पॉइंट के अलावा सब कुछ हमारे लिए ओझल हो जाए। ये हो गई प्रभु की उस प्रतिमा की बात। और जब गुण की बात हम करते हैं तो एक गुण को अपने ध्यान का विषय बना, बस वो ही हमें नजर आए और कुछ नजर ना आए। क्या नजर आना चाहिए? अनंत वीर, अनंत शक्ति। बस उस शक्ति को लेकर के प्रभु का दर्शन करें, प्रभु की पूजन करें, प्रभु का चिंतन करें, वैसी भावना भाएं, और उन प्रभु का उस ज्ञान अथवा वीर गुण का ध्यान करें। फिर देखना चमत्कार हमारे जीवन में क्या घटित होता है। फिर हम सामान्य नहीं, विशेषता को लेकर के आ जाएंगे, क्योंकि
हमारे ध्यान, ज्ञान, पूजन, दर्शन, भावना का विषय अब विशेष बना लिया। समझ रहे हैं बात कि नहीं? नहीं समझ में आ रही बात? प्रभु को कैसे देखना? सामान्य रूप से नहीं देखना, विशेष रूप से देखना। उनके दर्शन विशेष फोकस करके, उनका चिंतन भी विशेष रूप से, उनकी पूजन भी एक विशेष गुण को लेकर के, और उनका ध्यान भी एक विशेष गुण को लेकर के। अब ये हमारे ऊपर निर्भर, हम क्या चाहते हैं। व्यक्ति प्रभु का ध्यान करने आता है, दर्शन पूजन करने आता है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या चाहता है, क्या चाहता है, नहीं पता है ना। तो आज अपन प्रभु को ध्यान का विषय बनाएंगे, उनकी शक्ति गुण को लेकर के, वीर गुण को लेकर के। अनंत वीर उनके भीतर कैसे प्रकट हुआ, और अपने पास क्या है? शक्ति ही नहीं है, बहुत कमजोर है सभी लोग, मन से भी बहुत कमजोर, शरीर से भी है, वचन से भी है। अब यदि रोगों से लड़ना है ना, तो आत्मिक बल के साथ साथ शारीरिक बल, मानसिक बल और वाचनिक बल, तीनों बल चाहिए। तो प्रभु ने उस बल को कैसे प्रकट किया, किसके अभाव में प्रकट किया जानते हो? अंतराय कर्म के अभाव में। हमारे भीतर क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? क्योंकि हम दुनिया में लोगों को बहुत बाधित करते हैं, विघ्न डालते हैं उनके जीवन में, परेशानी पैदा करते हैं। हम स्वयं इंटरप्ट करते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं। जब जब हम दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे, तो नियम से वो डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में क्रिएट होगा। हम किसी के जीवन में विघ्न डालेंगे तो हमारे जीवन में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। तो वह अंतराय कर्म जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य वाला होता है, तो प्रभु ने एक ऐसी साधना की और उस अंतराय कर्म को जड़ से नष्ट कर दिया, और उसके अभाव में उनके भीतर प्रकट हुआ वह शक्ति, वह वीर। तो हम जो चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं? शक्ति चाहते हैं ना। तो प्रभु को उस साधना सहित स्मरण करें, ध्यान का विषय बनाएं, तो देखना हमारे भीतर भी धीरे धीरे शक्ति का विकास अवश्य होगा। चले 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। उन अनंत चतुष्टय के जो धनी प्रभु हैं, उसमें अनंत वीर को केंद्रित करना है, ध्यान का विषय। सर्वप्रथम 5 मुद्रा, अरियंत मुद्रा से आसन सीधे रखते हो, हाथ सीधे। ओम अरहम नमः नमः, रिलैक्स। दूसरी मुद्रा आसन। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। हाथ में दर्द होने लगा? चलो और तेजी से अच्छे से करो। जॉइंट्स खुल जाएंगे थोड़े से। चलो रिलैक्स। 5वीं मुद्रा विनम्रता की मुद्रा। झुको, कमर को झुकाओ, गर्दन को झुकाओ, माथे को जमीन पे लगाना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः,
भ्रामरी ध्वनि को करेंगे। अरहम के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। बहुत प्रेम भरे भावों से एक एक केंद्र को देखते हुए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को करना है। दृष्टि माथे के बीचों बीच वे प्रभु जो अनंत बल को लिए हुए, अनंत वीर से संपन्न, अनंत शक्ति से संपन्न, इस भाव को ध्यान में लाते हुए प्रभु के हृदय की ओर दृष्टि लाएं। नमो अरिहंताणम्। प्रभु के भीतर जैसे अनंत शक्ति है, मैं भी अपने भीतर वैसी ही शक्ति प्रकट करना चाहता हूँ। प्रभु ने उस शक्ति को अंतराय कर्म के नाश से प्रकट किया। मैं भी जो मेरी प्रवृत्ति है दूसरों के जीवन में विघ्न उपस्थित करने, जगत कल्याण की भावना से भरा हुआ वह जीव, मैं भी अपनी समस्त शत्रुता को छोड़ करके कल्याण की भावना से भर करके आपको ध्याता हूँ। नमो अरिहंताणम्। आज तक मैंने अपने बेरे न होवे, भाव क्षमा के हों, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, आधि हो। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेली करोगे, पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आज हर व्यक्ति बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, अपने आप को सुखी बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, इधर उधर दौड़ भाग कर रहा है। कोशिश करने के पश्चात भी वह सुखी नहीं हो पा रहा। ऐसा ही है ना? बोलो। जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो भावना वो भा रहा है वो पूरी हो नहीं रही। पुरुषार्थ पूरा लगा हुआ है लेकिन रिजल्ट नजर आ नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा इस बात को भी समझ लें। कार्य की सफलता मात्र बाहरी पुरुषार्थ पर होती है, ऐसा नहीं। कार्य की सफलता के लिए दोनों ही पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है।
बाहरी पुरुषार्थ प्लस भीतरी पुरुषार्थ। बाहरी पुरुषार्थ तो जो आप करते हैं संसार के क्षेत्र में वो तो हो रहा है, लेकिन एक भीतरी पुरुषार्थ भी होता है जो हमारी आत्मा आश्रित होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो भीतरी कारण जो होता है कार्य की सफलता के लिए, उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कुछ कर्म होते हैं, और उन कर्म के उदय में हमें फल की प्राप्ति होती है। दुख यदि मिल रहा है तो उसके पीछे भी एक कारण था, हमने ऐसा कर्म किया था। और सुख मिलता है तो उसके पीछे भी कारण होता है, सातावेदनी कर्म। दुख का कारण होता है असातावेदनी कर्म। तो हमने पूर्व में, सभी जीवों ने पूर्व में इस प्रकार का असातावेदनी कर्म अवश्य बांधा है, और वर्तमान में उस असातावेदनी कर्म का उदय दुख रूप मिल रहा है, पीड़ा कष्ट रूप मिल रहा है। जो मिलना चाहिए, जो सोचता है व्यक्ति, वो नहीं मिल रहा है। तो हम बाहरी के साथ साथ थोड़ा सा भीतरी पुरुषार्थ भी करना शुरू कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जब व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, बीमारियां आती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, तो डॉक्टर की ओर भागता है, हॉस्पिटल की ओर भागता है, तलाश करता है। करना भी चाहिए तलाश डॉक्टर की, डॉक्टर से मेडिसिन लेना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को देखें, खोज करके रखें, सलाह लेकर के रखें। यदि परिस्थिति प्रतिकूल होती है हमारे साथ तो उस टाइम पे हम क्या करें और क्या नहीं करें, ऐसी सोच पहले से बना करके रखना ही चाहिए। भविष्य में क्या घटना घट जाए उसके लिए पहले से तैयारी रखना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं हाँ, बाहर में हम जो कर रहे हैं, कर सकते वो तो करें, लेकिन साथ में एक पुरुषार्थ और शुरू कर देना चाहिए, और वह पुरुषार्थ मूल रूप से जड़भूत है, अंतरंग कारण है, जिसके उदय के फलस्वरूप हमारे जीवन में सारी अनुकूलताएं आती चले जाएंगी। तो यदि हम सुख चाह रहे हैं, अच्छा जीवन चाह रहे हैं, तो क्या करें? कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हम पूर्व में किए हुए असाता कर्म को हम घटा सकें और नए सिरे से साता वेदनी कर्म को हम बांध सकें। यह पुरुषार्थ बहुत समीचीन पुरुषार्थ माना जाता है। इस कर्म सिद्धांत को जो व्यक्ति मान करके चलता है, और फैक्ट यही है, क्योंकि फल यदि बबूल का मिल रहा है तो नियम से हमने बबूल ही बोया है, आम नहीं बोया है, आम की गुठली नहीं बोई है। चाहते तो है आम्र फल सभी, मैंगो होना चाहिए हाथ में, और कार्य कैसे कर रहे हैं? पूर्व में किया कैसा है? बबूल के कांटों की भांति बोया है। अब जो हो चुका है उसे के कैसे संवारा जाए, प्रश्न उठता। अज्ञान दशा में हर एक जीव ने इस प्रकार के दुखों को पाने वाली जो परंपरा होती है वैसा ही अपना जीवन जिया है। जो कार्य किए हैं वह कार्य असाता वेदनी रूपी फल को पाने वाले किए हैं। तो आज थोड़ा सा एक बहुत अच्छी बात समझना सभी लोग, क्यों हमारे जीवन में ऐसा फल हमें मिल जाता है जो हम नहीं चाहते? तो हमने क्या गलती की है सभी लोगों ने? उस असाता वेदनी कर्म को बांधा है, और उसके पीछे कारण आचार्य भगवान कहते हैं दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवन। ये 6 कारण आचार्य भगवान ने गिनाए। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवन, ये कारण है। आत्म पर उभय स्थानानि असद वेद्यस्य,
तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, सातावेदनी कर्म के बंध के कारण, और इससे ठीक विपरीत सातावेदनी कर्म। क्या हुआ आवाज को? भूत वृत्तिन कंपादान सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सदवेद्यस्य, सातावेदनी कर्म के। ये अंतरंग पुरुषार्थ की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसे भी समझ करके चलो। जिसे भगवान महावीर कर्म सिद्धांत कहते हैं, आज का विज्ञान ये कहता है मनोविज्ञान, मानसिक दशा ऐसी रखो, अच्छी रखो। मानसिक दशा के कारण ही हम कर्म बांधते हैं, अथवा यूं कहें मनोयोग के कारण ही इस प्रकार के कर्म, आत्म परिणाम के कारण इस प्रकार के कर्म व्यक्ति बांधता है। तो गलती कहाँ हुई है? बहुत ज्यादा दुख किया है। अब आप कह सकते हो दुख का कारण मिलेगा तो दुख नहीं होगा। दुख मतलब पीड़ा रूप परिणाम। शोक कोई उपकारी होता है, उसका वियोग हो जाता है तो व्यक्ति शोक में डूब जाता है। कह सकते हो कि अब हमारा प्रिय था, वियोग हो गया, तो क्या हमें दुख शोक नहीं होगा? दुख शोक ताप, अपवाद हो जाने पर बड़ा संताप होता है भीतर ही भीतर। आक्रंदन, महिलाओं से पूछ लो, छाती कूट कूट करके रोती है ना। अश्रु धारा अविरल बहते हुए चिल्ला चिल्ला करके रोना। वध, पर को पीड़ित करना, पर को कष्ट पहुंचाना, मन से भी, वचन से भी और तन से भी, और परिदेवन। इस प्रकार का कुछ कर लेना, हमारे जीवन में कष्ट आने पर ऐसी भाव मुद्रा बना लेना, ऐसे वचनों का प्रयोग कर लेना, सामने वाला एकदम दया से भर उठे हमारे प्रति, सिंपैथी की भावना से भर उठे हमारे प्रति, मदद के लिए आगे आ जाए। ये 6 कारण आचार्य भगवान ने गिनाए हैं असाता वेदनी बंध के। तो ऐसा हमने पूर्व में किया है। अब सरल सा प्रश्न उठता है, दुख का निमित्त मिलने पर क्या हम दुखी ना हो? कि भोगना तो है ही। अब दुख का कारण उपस्थित हुआ जीवन में, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसे सहन कैसे करें ये पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। पूर्व में कर्म किया था, उसका उदय आया, नियम से फल मिलेगा, लेकिन रोते रोते भोगना, साहस के साथ उसका उपभोग करना, समतारूप परिणाम से उसे जाने देना, ये हमारे हाथ में है ना। बारिश हो रही है, हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता तो लगा सकते हो सर पे, नहीं लगा सकते। नहीं, अब बारिश हो रही है तो मुझे तो भीगना ही पड़ेगा, ऐसा है। धूप तीव्र पड़ रही, गर्मी तीव्र पड़ रही है, तो अब पसीने में झुलसना ही होगा, ऐसा होता है? नहीं, आप शीतलता वाले कमरे में रह सकते हो, वेंटिलेशन वाले कमरे में रह सकते हो। ये तो हमारे हाथ में है ना। धूप को हम नहीं रोक सकते, बारिश को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसे किस प्रकार उपभोग करना ये हमारे हाथ में। तो पूर्व में जो किया था, दुख आ रहा है, उसे हम कैसे फेस करें ये हमारे हाथ में है। अब एक व्यक्ति गीला ही हुए जा रहा है, वो कह रहा है अब क्या करूं मैं, बोलो बारिश में तो भीगना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति बड़ा दुखी हो रहा, बड़ा परेशान, विलाप किए जा रहा, अब क्या करूं, कष्ट का निमित्त मिला तो अब तो दुख, हाँ हो गया ठीक है, लेकिन हम उसे वर्तमान में किस प्रकार से फेस करते, सामना कैसा करते, ये हमारे हाथ में। यदि हम और दुखी होते हुए उससे कष्टपूर्वक भोगेंगे तो नियम से क्या होता है जानते हो, और एक नया असाता वेदनी कर्म बनेगा। बहुत सारी चीजें होती है। दूसरा कौन सा कार्य होता है? जो हमारा पूर्व का साता वेदनी कर्म था, अच्छा कर्म था, शुभ कर्म था, पुण्य कर्म था,
नियम से कुछ परसेंटेज में असाता के रूप में कन्वर्ट होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।